अगर आप रूरल एरिया में किसी अच्छे बिजनेस को करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में हम ई मित्र या फिर सीएसपी या फिर कई एरिया में सीएससी या फिर आसान भाषा में कहें तो जन सुविधा केंद्र कहा जाता है, इसे शुरू कर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ए टू जेड डिटेल्स मिलने वाली है इस बिजनेस के बारे में। कम से कम लागत में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और एक बेहतरीन ढंग से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कितनी अर्निंग आप इससे कर पाएंगी, ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ई मित्र बिजनेस यानी सीएससी खोलने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कक्षा 10 पास होने चाहिए और इसी के साथ में आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप सामने वाले से फेस टू फेस इंग्लिश में ही बात करेंगे, ए टू जेड चीजें आप इंग्लिश में ही करेंगे, ऐसा नहीं, पर बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। मतलब अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप उसे एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो आप बाद में उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल के थ्रू या फिर अदर किसी ट्रांसलेटर एप्लीकेशन के थ्रू, पर आप एटलीस्ट उसे पढ़ सकें, इतना होना चाहिए। अगर किसी का नाम आपको टाइप करना पड़ जाए तो आप बिना कहीं गूगल पे सर्च किए उसका नाम टाइप कर सकें, इतनी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि आपको यहाँ पर एक जमीन चाहिए होगी, स्पेस ऐसी जगह पर जहां आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे। अब ये किसी भी सड़क पर आप रख सकते हैं जहां पर अच्छी खासी आबादी हो। कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा हाई फाई एरिया हो, सिटी हो तभी चलेगा। रूरल एरिया में भी अगर आपके घर के आसपास अच्छी खासी आबादी है तो आप घर से शुरू कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि बाहर अगर सड़क की तरफ आप इसे कहीं शुरू करते हैं या कोई शॉप आपको मिल जाती है सड़क की तरफ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लोगों की पहुंच अधिक हो पाएगी आप तक, जिससे आपके बिजनेस के चलने के चांस और भी ज्यादा रहेंगे। दूसरी चीज की बात करते हैं। अब आपके शॉप के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक टेबल, एक चेयर होनी चाहिए जिस पर आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी होगा उसे रखेंगे और चेयर पर बैठकर आप काम कर पाएंगे। अगर हो सके और स्पेस बच रहा है तो आप एक लकड़ी की सीट डलवा सकते हैं अपने शॉप के अंदर। अगर कस्टमर कोई आता है तो वहां पर बैठ के वेट कर सकता है अगर आप कुछ काम उसका कर रहे हैं तो। दूसरी चीज, आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप लेना पड़ेगा। आप नया या सेकेंड हैंड ले सकते हैं। जनरेशन 5th या 6th जनरेशन तक लेंगे तो नॉर्मली अच्छे से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर एक प्रिंटर आप खरीद सकते हैं। प्रिंटर आप अपने चॉइस के हिसाब से खरीद सकते हैं, पर अगर आप टैंक वाला प्रिंटर लेते हैं तो 10-11 हज़ार तक आसानी से मिल जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों प्रिंटर अगर रख सकते हैं, क्षमता है तो आप ज़रूर रखिए, क्योंकि फोटो निकलवाने भी कई सारे लोग आते हैं। बाकी अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर रखते हैं तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि फोटोकॉपी में वही यूज होता है मैक्सिमम। इसी के अलावा लैमिनेशन मशीन आप रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पर लैमिनेशन कराना होता है, तो इसमें भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। लैमिनेशन मशीन भी आपको रखना होगा। और मॉर्फो मशीन जो बायोमेट्रिक मशीन होती है, अंगूठा लगाने वाली, आपको वो मशीन लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पेमेंट निकालना होता है या फिर अकाउंट में डालना होता है, तो वो भी आपके पास आते हैं जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो वो मॉर्फो डिवाइस भी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको इस बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होगा एक इंटरनेट कनेक्शन, जिसके लिए आप वाईफाई लगवा सकते हैं। नियरेस्ट वाईफाई राउटर जो भी आपके एरिया में लगाता हो आप उनसे लगवा सकते हैं। अगर आपके एरिया में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहा है आपके मोबाइल के थ्रू तो आप अपने मोबाइल से भी चला सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हैं। अगर आपके पास डाटा की यूजेज ज़्यादा है तो आपको वाईफाई लगवाना ही सही रहेगा, पर अगर आपका काम फ़ोन से चल रहा है तो आप फ़ोन से भी चला सकते हैं। पर यहाँ पर रिचार्ज आपको थोड़ा सा ज़्यादा डाटा वाला करवाना पड़ेगा, या फिर डाटा बूस्टर भी आप करवा सकते हैं जब आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाए और फिर भी आपको काम मौजूद रहे तो। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मेनली 2 आईडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला AEPS, आधार पेमेंट सिस्टम, जो कि आपको बैंक के द्वारा दिया जाएगा और इस आईडी के थ्रू आप किसी भी बंदे के अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं मॉर्फो डिवाइस के थ्रू उसके अंगूठे को लगाकर।
बैलेंस उसका आप चेक कर सकते हैं। या कई बैंक तो ऐसे भी होते हैं जो आपको आईडी दे देती हैं और कहती हैं कि आप अकाउंट खोल कर दीजिए हमारे बैंक का दूसरों को, उसमें भी आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है बैंक की तरफ से। तो नियरेस्ट आपका जो भी बैंक आपको AEPS आईडी दे रहा हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस आईडी के थ्रू आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। दूसरी आईडी होगी हमारी मेन आईडी, जिसे हम CSC आईडी कहते हैं या जन सुविधा केंद्र आईडी कहते हैं। और अगर हम राजस्थान में आप रहते हैं तो वहाँ पर ई मित्र आईडी बोला जाता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है इनके। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक राज्य से आईडी लेना चाहते हैं तो आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। और अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी ये आईडी लेना चाहते हैं तो आप digitalindiacsp.in पर जाकर ले सकते हैं। बिना इस आईडी को लिए हुए आप इस बिजनेस को बिल्कुल भी शुरू नहीं कर सकते हैं। तो ये आईडी आपके पास होना मस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आप गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी काम होते हैं वो कर पाएंगे। यदि आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इस बिजनेस को शुरू करने में आपका 50 से 70 हज़ार रुपए तक का समथिंग इन्वेस्टमेंट आने वाला है अगर आप किसी रूरल एरिया में शुरू करते हैं। और अगर अर्निंग की बात करें तो अगर आपके एरिया में आबादी अच्छी खासी है और आपका काम अच्छा खासा चलता है तो इस बिजनेस में आप 25 से 30 हज़ार रुपए तक भी पर मंथ का आसानी से कमा सकते हैं रूरल एरिया में रहकर, जो कि रूरल एरिया में रहकर कमाना एक काफी बड़ी बात होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आएगा कि आप किस तरीके से जन सुविधा केंद्र बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।